अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में हमें इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इफ का मतलब है कोई कंडीशन, और हर कंडीशन के दो ही रूल निकलते हैं, तो फॉल्स होगी या तो वो ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, अगर वो फॉल्स होगी तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पे हम एल्स की बात करें तो अगर ये एल्स भी है, मतलब फॉल्स भी हो रही है, तो कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा। या तो स्टेटमेंट वन होगी या स्टेटमेंट टू होगी। अगर आपने ट्रू के लिए अलग स्टेटमेंट बनानी है और फॉल्स के लिए अलग स्टेटमेंट बनानी है, ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इफ कंडीशन को लिखते कैसे हैं। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो फिर उसकी क्या आएगा कि उसकी प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो कोई उस केस में एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, और यहाँ पे एल्स की लिखेंगे तो पहले वाली करली ब्रेसेस बंद करने के बाद तो फिर दोबारा ओपन करेंगे और यहाँ पे एंड होगा, तो ये एल्स पार्ट का एंड होगा। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे एल्स पार्ट लिखा होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है वेरिएबल एक्स और उसकी वैल्यू है 15, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो है 30 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिएगा, आपको दिख ही रहा है कि वैल्यू जो है वो मतलब कैपिटल है, तो यहाँ पे देखो इस तरह जो है एल्स वाली स्टेटमेंट जो है रन हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स वाला पार्ट कैसे चलेगा। ये देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखते हैं कि हमने HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं शुरू करूँगी इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगी एक्स। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू मैंने दे दी 17। अब मुझे इसकी वैल्यू को चेक करना है इफ स्टेटमेंट में, एफ एक्स ग्रेटर देन 30। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसके साथ एक इसका जो है एल्स पार्ट भी बना लूँगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कोई एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो x इज ग्रेटर, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर ये नेक्स्ट वाला पार्ट चले जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस को पहले बंद करना है, देन उसके बाद एल्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला पार्ट जो इसको कॉपी कर लूँगी और मैं यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे मैं क्या होगी, इसका मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, यहाँ पे इस स्मॉलर। अब मैं क्या करूँगी, फाइल को सेव करूँगी। अब यहाँ पे देखो एक्स इज स्मॉलर। ठीक है, अब मैं इसको आपको मे भी होपफुली नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं एक्स की वैल्यू लिख दूँ 55, तो यहाँ पे देखें एक्स इज ग्रेटर, दोनों पार्ट चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका 5 कर दिया तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो चल गया। अगर मैं कोई और एग्जांपल आपको दिखाऊं जहाँ पे हम लिखें इसकी वैल्यू लिखें 100 और यहाँ पे चेक किया एक्स की वैल्यू 100 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दे तो एक्स इज सेम। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे लिख दे एक्स इज नॉट सेम। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने फाइल को सेव किया तो एक्स की वैल्यू 100 है। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है मैं नहीं लिखती तो ये देख लो इसकी वैल्यू जो है सेम नहीं आई। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू जो है 100 ही रहने दूँ और मैं क्या करूँ, इसको मैं डबल कोट्स में लिख दूँ, तो तब भी वो सेम रिजल्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप चेंज है। तो डाटा टाइप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और डाल देंगे, तो फिर ये देखो उसने क्या किया, वैल्यू है जो उसने कर दिया। डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो है न्यूमेरिक और स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखेंगे एक वेरिएबल ले लिया नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट्स सपोज एक मैंने नेम ले लिया है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नेम। ठीक है, और उसका मैं रख देती हूँ लेट्स सपोज राबिया कंवल। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल ले लूँगी और इसका नाम मैं ले लेती हूँ लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वेरिएबल जेंडर। ठीक है, स्मॉल ही रहने देते हैं, फिर सेंसिटिविटी नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज फीमेल। ठीक है, तो अब ये मैं कंडीशन बनाती हूँ, अगर जेंडर जो है, जेंडर है उसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर जेंडर में फीमेल है, फीमेल, तो फिर वो प्रिंट करे हेलो। ठीक है, मिस लिख देते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मिस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेम। अब ये मैं बताती हूँ मैंने क्यों किया। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे एडिशन का काम नहीं करा। जावा स्क्रिप्ट में जो है एक चीज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। जब एक स्ट्रिंग की वैल्यू को न्यूमेरिक नंबर के साथ दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हो, जिसमें हम इस तरह कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट को अलग अलग स्टेटमेंट्स को अलग अलग लाइन में लिखने की बजाय एक ही लाइन में लिख दिया और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसको जो है सेव कर दूंगी। यहाँ पे मैं सेम लाइन को कॉपी कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेलो मिस्टर। ठीक है, तो ये देख लो, अब जेंडर जो था वो फीमेल था तो वो आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे मेल कर दूँ, लेकिन मैं मेल नहीं करूँगी क्योंकि ये सेंस चेंज हो जाएगी। मतलब इस तरह से आप इसको कर सकते हो, तो वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको अपना नाम लिख के मेल खुद करके देख लीजिएगा। मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कितना रियल लाइफ मतलब किस तरह से हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।